नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। चीन के गोंडोंग प्रोविंस के एक समुद्र से शूट किया गया 19 सेकेंड का वीडियो जो है वो अचानक से चर्चा का विषय बन गया, जिसमें कुछ अनयूजुअल शिप्स दिखाई दे रहे थे। ये जहाज जो है वो आम युद्धपोतों की तरह पानी पर तैरते नहीं दिखे, बल्कि मोटे खंभों पर खड़े थे। इनमें से एक जहाज जो था वो रेत तक जुड़ा हुआ था और उनके बीच एक एक ब्रिज लाइक पाथवे बना हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही ये वीडियो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर डाला गया, कुछ ही समय के बाद ये सीक्रेटली तरीके से गायब हो गया। लेकिन इससे पहले ये वीडियो गायब होता, ये वीडियो चाइना ताइवान टेंशन्स पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स तक पहुंच चुका था। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वीडियो चीन के लिए लैंडिंग ब्रिज शुकुयू की पहली झलक हो सकता है। ये वही शुकुयू है जिन्हें ताइवान पर संभावित हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये जहाज पारंपरिक युद्धपोतों की तुलना में अधिक उथले पानी और दलदली इलाकों में आसानी से उतर सकता है, जिससे वो ताइवान के समुद्र तटों पर किसी भी बड़े हमले के लिए स्ट्रैटेजिकली यूजफुल साबित हो सकते हैं। चीन पहले भी कई बार ये संकेत दे चुका है कि वो ताइवान को किसी भी तरीके से अपने नियंत्रण में लाने के लिए तैयार है, जिसमें मिलिट्री एक्शन भी शामिल है। ऐसे में इस वीडियो का सामने आना बताता है कि चीन ताइवान के खिलाफ अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। हालांकि चीन की सरकार या सेना की ओर से इन जहाजों को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन इस नई तकनीक को लेकर ताइवान और पश्चिमी देशों में कंसर्न जरूर बढ़ गया है। अगर ये जहाज वाकई सैन्य रणनीति का हिस्सा है, तो ये साफ संकेत है कि ताइवान को लेकर चीन का अग्रेसिव अप्रोच और ज्यादा गंभीर हो सकता है। अब बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए लगातार ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने की रणनीति बना रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन की ये नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी ताइवान की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है और उसे ट्रेडिशनल डिफेंस प्लानिंग को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लैंडिंग ब्रिजेस की मदद से पीएलए समुद्र में लगभग 1 किलोमीटर दूर से एक स्थायी डॉक तैयार कर सकता है, जो बड़े पैमाने पर ट्रूप्स और हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट को सीधे समुद्री किनारे तक ले जाने के लिए सक्षम होगा। ताइवान के मुख्य द्वीप पर मिलिट्री ऑक्यूपेशन की संभावना में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि वहां केवल 20 ऐसे तट हैं जहां पर ये ट्रूप्स जो है वो आसानी से लैंडिंग कर सकते हैं, या उनके लैंडिंग करने की जो मात्रा है वो संभव तरीके से पॉसिबल हो सकती है। इन बीचेस की लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी ताइवान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रही है, क्योंकि पीएलए के लिए इन पर हमला करना आसान नहीं था। लेकिन अगर चीन की इस नई टेक्नोलॉजी का सफल उपयोग हो पाता है तो ये एडवांटेज ताइवान के हाथ से निकल सकता है, खासकर जब ये ब्रिजेस शैलो वाटर्स और सैंडी टेरेन पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना सकती हैं, जिससे टैंक्स, व्हीकल्स, लार्ज इन्फेंट्री यूनिट्स को सीधे बैटल फील्ड तक जो है वो पहुंचाया जा सकता है। इस डेवलपमेंट में ना केवल ताइवान बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चिंता जो है वो बढ़ गई है। अमेरिका और एलाइज लगातार चीन के मिलिट्री एडवांसमेंट्स पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में बीजिंग की एग्रेसिव पॉलिसीज पहले ही टेंशन बढ़ा चुकी है। ऐसे में अगर चीन ने इस नए वाटर स्ट्रैटेजी को कामयाबी के तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया तो ये पूरे क्षेत्र की सिक्योरिटी डायनामिक्स को शिफ्ट कर सकता है। फिलहाल चीन ने इस लैंडिंग ब्रिजेस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की लॉन्ग टर्म वॉर प्लानिंग का हिस्सा ये हो सकता है, जिससे ताइवान पर हमले की संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं। चीन की स्ट्रैटेजी और ताइवान की प्रतिक्रिया को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मची हुई है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ एंड्रयू एरिक्सन का मानना है कि लैंडिंग ब्रिजेस की शी जिनपिंग ताइवान पर नियंत्रण पाने की गहरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और वो साथ ये भी कहते हैं कि ये बार्ज पीएलए को सीधे तट के करीब जाकर भारी सैन्य इक्विपमेंट और टैंकों को ताइवान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ताइवान के 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे कोस्ट लाइन के पास कई अहम सड़कें और हाईवेज हैं,
जिनमें से कुछ ताइपेई से महज 30 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लैंडिंग ब्रिजेस के जरिए पीएलए अपनी सैन्य गाड़ियों को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, जिससे किसी भी संभावित मिलिट्री असॉल्ट्स को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। हालांकि ताइवान भी पूरे तरीके से तैयार है। ताइवान के पूर्व सैन्य अधिकारी यू पईचेंग का कहना है कि उनकी हिमार्स रॉकेट सिस्टम इन बार्स को आसानी से नष्ट कर सकती है। ये वही प्रणाली है जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था और जिसने रूस की कई सैन्य इकाइयों को भारी नुकसान पहुंचाया था। ताइवान का मानना है कि चीन की ये नई तकनीक भले ही खतरनाक हो, लेकिन उनकी डिफेंस सिस्टम इसे रोकने के लिए काबिलियत रखती है। चीन की तेजी से बढ़ती तैयारियों को देखते हुए जानकार ये कह रहे हैं कि चीन महज 4 से 6 महीनों में इन ब्रिजेस को बड़े पैमाने में मास प्रोडक्शन कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि 2027 तक पीएलए को ताइवान पर आक्रमण करने के लिए रहने का आदेश दिया जाएगा। इन नए लैंडिंग ब्रिजेस के खुलासे ने पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में हलचल मचा दी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चीन इसका इस्तेमाल केवल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में करेगा या फिर वाकई ताइवान के खिलाफ मिलिट्री इन्वेजन की योजना बना रहा है। अगर चीन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया तो ये पूरे क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल बैलेंस को हिला सकता है और अमेरिका समेत उससे एलाइज को कड़ी प्रतिक्रिया देने पर भी मजबूर कर सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।